वेलकम बैक नाज़रीन। सर अब बात करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। क्या अफगानिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया है? कंधार और काबुल के दरमियान डॉलरों की वजह से लड़ाई शुरू हो गई है। सर इसकी असल हकीकत क्या है? ये अब क्या आगे होने जा रहा है अफगानिस्तान में? बिल्कुल नयाब, ये जो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन इस वक्त जो है ना जी कंधार और काबुल के दरमियान बन चुकी है। जी तो उसमें अभी हमने जो मौजूदा जो सिचुएशन हमारे सामने है, जी जो मौजूदा हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, तो दो अब वो वहाँ धड़े बन चुके हैं। एक तो हक्कानी ग्रुप है जो इस वक्त काबुल में बैठा हुआ है, ठीक है। और बेसिकली ये मेन ग्रुप है जो डिप्लोमेटिकली जो है ना इन्वॉल्व है दुनिया के साथ, जी जो दुनिया के साथ तमाम डील्स कर रहा है, जो दुनिया के सामने है, जो इंडिया के में भी इनके चेहरे नज़र आते हैं हमें, और जो दुनिया की जितने भी ममालक हैं उनके साथ जो है ना हक्कानी ग्रुप का राब्ता है। ठीक है। उसके बाद जो एक कंधार के अंदर ग्रुप है उसको अखवंदज़दा ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जो क्योंकि जो इनके तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, जो तालिबान की सुप्रीम लीडरशिप है जी वो कंधार में बैठी हुई है। उनका मौकफ ये है क्योंकि सुप्रीम लीडर उनके पास हैं और सारा जो उनका मेन तालिबान की मेन स्ट्रीम लाइन है जी तो वो कंधार के पास है। तो अब जो ऑडियो लीक्स जो है ना कुछ सामने आ रही हैं, तो उनसे जो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब साउथ अफगानिस्तान और नॉर्थ अफगानिस्तान इंडिया के जो है ना वो इसके दो हिस्से जो है ना अफगानिस्तान के हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह सिराजुद्दीन जो हक्कानी साहब हैं जो इस वक्त काबुल में बैठे हुए हैं, मुल्ला यकूब साहब हैं, ये थोड़े से मॉडर्न किस्म के लोग हैं। अच्छा। और जो कंदराग के लोग हैं, कंधार के ग्रुप के जो लोग हैं, ये आपको थोड़े से कोई इस्लामी नुक्ता नज़र वाले नज़र आते हैं। ये खूनज़दा, ठीक है, अखवंदज़दा जी। जो अमेरिका और दुनिया की जो इस वक्त सपोर्ट है वो हमें इस वक्त जो नज़र आती है तो वो हमें काबुल ग्रुप के साथ नज़र आती है। तो नयाब कल रात को एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है। कल के दिन मैं आप कहूँगा कि जो इस वक्त इंडिया के अमेरिका के अंदर जो सेनेट के अंदर और फॉरेन रिलेशन एक कमेटी होती है जी, उन्होंने ये एक बिल पेश किया है सेनेट के अंदर कि अफगानिस्तान को जो इमदाद दी जा रही है उसको बंद कर दिया जाए। अच्छा। अब ये चीज दुनिया के लिए बड़ी शॉकिंग न्यूज थी, जो पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे ममालिक के लिए भी। ये जो तालिबान है ये पिछले दिनों हमें ये तो वाज़े नज़र आ रहा था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं, जो ताल्लुकात उनके साथ बने हैं वो इसीलिए बने हैं कि वहाँ से इनको पैसे दिए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी फंडिंग हो रही है। ये हमने जो गुज़श्ता रात भी हमने देखा जिस तरह बलूचिस्तान में हमले हुए हैं और फितरतुल हिंदुस्तान ने जिस तरह हमारे बलूचिस्तान पे हमला किया है, और हमारी जो बहादुर फोर्सेस हैं जो उनके जो है सिक्योरिटी इदारों के जो 10 के करीब जो है ना जवान शहीद हुए हैं जी। ये सारे इन मामला के पीछे हमें ये इंडिया और ये अफगानिस्तान ही नजर आते हैं ना जी। तो कल जो है ना सेनेट के अंदर जो है ना एक बिल पेश हुआ है, उसमें ये उन्होंने करारदाद पेश की है कि इस बिल में ये कहा है कि अफगानिस्तान की जो मदद की जाती है इसको बंद कर दिया जाए। तो जो फिगर्स निकल के आए हैं नयाब, वो ये निकल के आए हैं 2021 से लेके तो अब तक जो 3.83 बिलियन डॉलर की जो है ना वो इमदाद दी गई। और वो इमदाद इस तरह दी जाती थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना कुछ फेक एनजीओज बनी हुई है। अच्छा। कुछ एनजीओज बनी हुई है और वो फेक एनजीओज के अकाउंट्स में अमेरिकन स्टेट बैंक से अमेरिका की तरफ से वो जो पैसे हैं उनकी तरफ ट्रांसफर किए जाते थे। और ये जो अफगान तालिबान है जो समझे कि इंडिया के किराए के कातिल बने हुए थे, ये चीज सामने आने के बाद ये बड़ी चीज बड़ी तौर पर वाजे हो गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ किराए के लोग हैं, उनकी तो फंडिंग हो रही है। उसके बाद अब ये देखें 3.83 बिलियन डॉलर ये ऑन रिकॉर्ड चीज है जो अमेरिका की तरफ से फिगर जो है ना आउट हुए हैं 2021 से लेके 2024 तक 3.83 बिलियन डॉलर
पर वीक जो है ना इनको दिए गए हैं। उन फेक एनजीओज के अकाउंट्स में ये पैसे ट्रांसफर किए गए, वो पैसे ट्रांसफर करके इनको मिलते थे, उससे ये अपनी हुकूमत चलाते थे, उससे ये दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करते थे। जिस तरह इन्होंने कल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की है, जिस तरह इससे पहले इन्होंने पाकिस्तान के जो केपीके में दहशतगर्दी की है, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में दहशतगर्दी की है। अब एक रात पहले आप चले जाए, ताजिकिस्तान के अंदर भी इन्होंने दहशतगर्दी की है। ये एक रोज पहले का वाकया है। तो ताजिकिस्तान की हुकूमत ने 3 तालिबान जो है ना वो मार गिराए हैं। अब ये मामला इस तरह है, ताजिकिस्तान के बाद, चीन के बाद, पाकिस्तान के बाद जो है ना अमेरिका ने ये देखा है कि ये जो पैसे जो हम इनको दे रहे हैं, जो इनकी हम मदद कर रहे हैं, जो इनको हम खैरात देते हैं, जो इनको हम भीख देते हैं, ये जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इस वजह से जो है ना इन्होंने ये जो भी पैसे देने थे, ये होता ही है कि कांग्रेस ने बिल पेश किया था, कांग्रेस ने इसकी मंजूरी दे दी है। कांग्रेस के बाद जो है ये सेनेट में आया है, सेनेट के बाद जो है ना ये मंजूर होके ये व्हाइट हाउस में चला जाएगा। उसके बाद ये जो किराए के कातिल हैं अफगानिस्तान के लोग जो हैं, ये इनकी दहशतगर्दी और इनके जो भी ये पैसे लेके ताजिकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो इनका बयानिया है, इन पैसों के बंद होने की वजह से बहुत हद तक कमी आएगी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं नायाब, जिस तरह इंडिया चाबहार से इनको एक उन्होंने लारा लगाया हुआ था कि हम चाबहार में जो बंदरगाह है वो आपके लिए बना रहे हैं, इतने $1 मिलियन हमने अफगानिस्तान की वजह से लगाए हैं, तो हम हम आपको ट्रेड देंगे, हम आपको फ्री ट्रेड करेंगे, यहाँ से हम आपको चीजें पहुंचाया करेंगे। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। चाबहार से इंडिया भाग गया। इनकी जो सप्लाई लाइन थी, जो इनको जो है ना वो एक लॉलीपॉप दिया गया था कि इंडिया इनके साथ खड़ा होगा, इंडिया इनके बयानी के साथ खड़ा होगा, इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर दहशतगर्दी पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन ये अब अमेरिका की इमदाद बंद होने के बाद और अमेरिका के जो इनकी सपोर्ट थी थोड़ी बहुत वो खत्म होने के बाद, अब इनके पास जो किराए के कातिल बनने का सिर्फ एक ही मौका है, वो इंडिया की तरफ है। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, कल इन्होंने जो है ना एक बड़ी और ऐसी चीज की है अफगानिस्तान के अंदर, जिससे जो है ना इनका जो एक इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान का जो एक इनका जो चेहरा है, जो दुनिया के सामने पेश करते हैं कि जी हम इस्लामी मुल्क हैं, हम जो इस्लामी तालीमात पर अमल करते हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। और जो इन्होंने कल जो 2-3 दिन पहले जो इन्होंने एक कानून पास किया है, वो ये किया है कि किसी भी आलम को या मुल्ला को जो वहां का काजी है वो अदालत में नहीं बुला सकता। वो सिर्फ उसको फोन करके पूछ सकता है। वो जो काजी है, वो जो आलम है, वो मुल्ला है, वो जो भी है, वो जो मर्जी कर ले, वो किसी को गोली मार दे, वो अगवा बराए तमान कर ले, वो चोरी कर ले, वो डकैती कर ले, वो उन्होंने उसको इस्तिस्ना दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इनको काजी साहब बुला नहीं सकते, वो सिर्फ इनको फोन के ऊपर कह सकते हैं या कोई पैगाम भेज सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, इसको ना करें, और नहीं आप शुरू करते रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने दूसरा 4 तबकों में इन्होंने अपनी जो अवाम है उसको तकसीम कर दिया। दूसरा जो तबका इन्होंने रखा है वो एक अशराफिया का तबका रखा है। उसको अशराफिया में उनके वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके वहां के लोग जो मुल्क चला रहे हैं, जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग आते हैं, जो पुलिस हैं, जो फौज में हैं या दूसरे लोग हैं, उनको वो बुलाएगा, काजी साहब बुलाएंगे, लेकिन बुलाने के बाद उनको सजा नहीं दे सकते। अच्छा, ये भी एक है। उसके बाद तीसरा तबका आ जाता है, वो मुतवस्सत तबका है। मुतवस्सत तबका जो आप कह लें कि अवाम है, वहाँ की एक अवाम है, उनको जो है ना काजी साहब बुलाएंगे, बुला के जो कोई माइनर सी जो है ना वो उनको दे सकते हैं। ठीक है, आप उसी वक्त कुछ थोड़ा बहुत कोई जुर्माना कर दें कोर्ट के अंदर ही जो आप उनको जो जुर्माना कर सकते हैं, वो उसके बाद जो है ना काजी साहब, वहाँ की अदालत जो है ना इसके अलावा भी कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद जो नायाब जो चौथा तबका है, जो आम अवाम है, उसके लिए उन्होंने क्या कानून बनाया है
उसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान को एक जहन्नम बना दिया है। उसके लिए अफगानिस्तान की ज़मीन जो है ना आम लोगों के लिए तंग कर दी है। जो अफगानिस्तान की आबादी है जो पहले 3 तबकों पर मुश्तमिल है वो 30% है। जो बाकी जो चौथा तबका है जिसके लिए उन्होंने सज़ाएं सख्त कर दी हैं और यहाँ तक कोड़ों की सज़ाएं सुनाई हैं। और फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि वो कोड़े जो है ना एक जगह पे नहीं मारे जाएंगे और जो है ना उनके हसास जगहों पे नहीं मारे जाएंगे, चेहरे और दूसरी जो हसास जगह है वहाँ नहीं मारे जाएंगे। जो चौथा तबका है उसके लिए उन्होंने सख्त सजाएं की हैं, उनके लिए सजाए मौत है, उनके लिए दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन जो बाकी 3 तबके हैं, अच्छा नयाब, ये अगर हम देखें पिछले दिनों इंडिया के मिनिस्टर का एक बयान वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा और अफगानिस्तान का धर्म एक है। तो जिस तरह हिंदुओं ने एक 4 अपने वो ब्राह्मण है इस तरह करके 3 तबके और है, जो चौथा तबका है उनका जो है ना वो तो समझे कि बिल्कुल अब ये उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो ये उसके बाद एक और इन्होंने डेवलपमेंट की है कि जी वहाँ आप गुलाम रख सकते हैं। क्या ये आप इस्लामी जमहूरियत है आपके? क्या इस्लामी जमहूरियत में ये जायज़ है? जिस तरह पाकिस्तान के लोगों पे आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान हमारे बच्चों के आप गले काट रहे हैं, जिस तरह ये आप बमबारी करते हैं, जिस तरह आप इंडिया के किराए के कातिल बने हुए हैं, तो इस मामले की वजह से जो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसका मकरूह चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आप बात करते हैं यूरोपियन ममालिक के सरबराहों की कि इन्होंने चीन का दौरा किया है। पूरा यूरोप चीनी सदर शी जिनपिंग के दरवाजे पर बैठ गया है। यूरोपीय यूनियन के चीन के साथ तजारती मुआहदों की क्या वजह बनी? सर क्विक आंसर देना। अच्छा नयाब, इसमें हमने पिछले प्रोग्राम में भी बड़ा डीपली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो अभी जो रिसेंटली जो है ना जो के स्टारमर है जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो दौरा हुआ है ना ये गेम चेंजर हुआ है। इससे पहले फ्रांस के सदर भी जा चुके थे। इसके अलावा जो फिनलैंड के सरबराह हैं वो भी गए हैं। उसके अलावा जो समझ लें कि आप 8 से 10 यूरोपियन ममालिक के जो सरबराह हैं वो शी जिनपिंग से मुलाकात करके जा चुके हैं। ठीक है, तो वही जो मुआहदा है, ये जो यूके का एक वो बड़ा एक कलीदी जो सरबराह के तौर पे माना जाता है यूरोपीय कमीशन में, यूरोपीय यूनियन में, तो ये जो यूके का अपने 60 लोगों के साथ इतना बड़ा डेलीगेशन है जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, जिसमें उनका थिंक टैंक भी है, जिसमें जो उनकी मल्टीनेशनल जो जैगुआर जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनके सरबराह भी हैं। अब अमेरिका की धमकियों की वजह से, अमेरिका का जो मौजूदा रवैया है उसकी वजह से, रूस यूक्रेन जंग की वजह से, जो ग्रीनलैंड की वजह से जो इख्तलाफात हो गए हैं, अब वो मेरे ख्याल में अब ये चाइना की मंडियाँ ढूंढ रहे हैं। तो अच्छा, और सर सऊदी अरब की हम जो है इनकी ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरब, कतर, ओमान, ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने में कामयाब हो सकेंगे? जी नहीं, आप देखें पिछले कुछ दिनों से जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान साहब, और पिछले कई दिनों से इस वक्त अमेरिका के अंदर है। जिस वक्त वो अमेरिका गए हैं उसी दिन जो है इसराइल के जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं, वो जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं उनका श्लोमी बेंडर नाम है। ठीक है, उसी दिन वो भी जो है ना अमेरिका के अंदर आए हैं। वो भी आए हैं, उन्होंने आके जो अमेरिका को कन्विंस किया है कि ईरान पर आपने हमला इस तरह करना है, ये टारगेट्स हैं, ये चीज़ें हैं। वो अमेरिका को कन्विंस कर रहे हैं कि ईरान पर हमला करें। ये जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं और कतर भी अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, ओमान भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, सऊदीया मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशें भी आपके सामने हैं। इनकी कोशिश ये है कि ये हमला ना हो, ये जंग ना हो। इसकी वजह से जो गल्फ़ के अंदर जो है ना वो बड़ी गैर यकीनी सी सूरत पैदा होगी। अब कतर के अंदर भी अड्डे हैं, सऊदीया के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ से अमेरिका के जो है ना बहुत सारे जो अपने बिज़नेस के जो मफादात हैं वो मुंसलिक हैं। इसके अलावा हम दूसरे ममालिक में भी देखते हैं, अगर ईरान पर हमला होता है तो उसके बाद जो मशरक़ वस्ता की जो पोजीशन है वो एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला हो जाएगी। तो हमने माजी में देखा था, माजी में हमें ये नज़र आया कि जिस वक़्त माजी में ईरान पर हमला होता था
उस वक़्त ये सारे ममालक अमेरिका के साथ खड़े होते थे। इस वक्त ये सारे ममालक इसराइल के साथ खड़े होते थे। उस वक्त ये सारे ममालक अमेरिका के बयानिए के साथ खड़े होते थे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इस वक्त ईरान के साथ चीन भी खड़ा हुआ है, ईरान के साथ रूस भी खड़ा हुआ है, ईरान के साथ बाकी दूसरे ममालिक भी खड़े हुए हैं। तो इंडिया इसकी सऊदीया की और इन दूसरे ममालिक की ये भरपूर कोशिश है कि ये जंग ना हो। ओके। अच्छा सर, जिस तरह कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की कि इंडिया में एक वायरस निपा जिसका नाम है बड़ी तेजी से शिद्दत के साथ फैल रहा है। अभी WHO की तरफ से सख्त हिदायत जो हैं वो जारी हुई हैं। क्या निपा वायरस के हमलों के बावजूद इंडिया में T20 वर्ल्ड कप जारी रह सकेगा या नहीं? अच्छा नयाब, कल तक तो जो इस वक्त जो इनकी पोजीशन थी ना निपा वायरस की, तो वो तो कुछ अंडर कंट्रोल थी जी। लेकिन पिछले कुछ 24 घंटों से जो इसकी निपा वायरस की जो इसके जो असरात हैं वो बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। ये बेसिकली जो चमगादड़ का जो फुजला है ना, ये वहाँ से फैलता है। तो इंडिया के अंदर जो है ना, चमगादड़ को एक भगवान का रूप दिया गया। आपको वहाँ चमगादड़ों के मंदिर भी नजर आएंगे जी। इंडिया के अंदर चमगादड़ों की पूजा की जाती है। तो मेरे ख्याल में तो इंडिया का भगवान उससे नाराज हो गया है कि आपने बांग्लादेश को क्यों निकाला है। तो अब ये जो है ना भुगते हैं। तो अब उसकी वजह से जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने भी इंडिया पे पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। बहुत सारे जो ममालिक हैं उन्होंने इंडिया से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसके ऊपर उन्होंने कुछ टेस्ट जो है ना वो मैंडेटरी कर दिए हैं। उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। उसके बाद WHO ने बड़ी स्ट्रिक्ट जो है ना इंस्ट्रक्शन दे दी हैं इंडिया को कि आपने यहाँ से जो बंदे बाहर जा रहे हैं या जो भी आपने करने हैं उसके मुताबिक आपने जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपने फॉलो करने हैं। अच्छा, अगर ये इसी तरीके से नायाब सूरत हाल चलती रही तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर T20 में तो पूरी दुनिया से वहाँ जो है ना लोग आएंगे, बिल्कुल शायकीन आएंगे, पूरी दुनिया से शायकीन आएंगे, पूरी दुनिया के। अगर ये इसको वायरस को कंट्रोल ना किया गया तो ये जो चमगादड़ के फुजले से ये जो वायरस फैल रहा है, जो इनका भगवान है चमगादड़ जिसकी ये पूजा करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो वायरस फैल रहा है तो ये पूरी दुनिया में स्प्रेड। अच्छा, दूसरा इसमें एक और चीज जो सामने आ रही है ना, सबसे जो परेशानी का बायस है वो ये है कि नायाब इसमें जो लोग मुब्तला होते हैं उनके बचने के चांसेस जो है ना सिर्फ 15% है जी। जैसा कि कल भी आपने बताया 15% चांसेस है। 75% जो है चांसेस ये हैं कि उसकी मौत वाकई हो जाती है, ब्रेन पे अटैक करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो 15% या 20% या 25% जो लोग बच जाते हैं जी, उनके ऊपर ये बता रहे हैं कि वो मेंटली तौर पे उनको दिमाग की सोजिश हो जाती है और वो कोमे में चले जाते हैं। ये बड़ी एक क्रिटिकल कंडीशन है। तो इसमें जो है ना आने वाले दिनों में गौर किया जाएगा। तो अगर ये कंट्रोल ना हुई तो मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप जो है ना ये वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा सर, मजीद हम थोड़ी सी बात करें अमेरिका की और इंडिया की। अमेरिका की इंडिया में वेनेजुएला तर्ज का ऑपरेशन की मुकम्मल जो है तैयारियां हो गई हैं। अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो है एक गौतम अडानी स्कैंडल की वजह से ताल्लुकात मजीद ख़राब हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का USA की गवर्नमेंट के अहकामात को मानने से इनकार। अब क्या होगा सर? क्या ये जो यहाँ के जैसे वेनेजुएला के जो थे उनके जो सदारती लोग थे उनको भी और उनके मिसेस को भी ले जाया गया कि अब हम भी देखते हैं मोदी साहब भी जा रहे हैं। अच्छा नयाब, ये जो मामला है इनका गौतम अडानी साहब का, इंडिया के अंदर ना दो बिजनेस टाइकून हैं। एक गौतम अडानी है, दूसरे मुकेश अंबानी है जी। मुकेश अंबानी साहब का हमने वो पिछले दिनों जिक्र भी किया था, जिस तरह उनके पास जो राइट्स हैं ब्रॉडकास्टिंग के जी। तो ये गौतम अडानी साहब जो हैं, इनका जो मोदी के साथ जो है ना बहुत अच्छा रिलेशन है। अच्छा, ये इनके दोस्त माने जाते हैं, इनके भाई माने जाते हैं। और जितनी भी मोदी को इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन कैंपेन के दौरान पैसों की ज़रूरत होती है, ये बेसिकली इनके फाइनेंसर भी हैं। अच्छा, तो ये एक ना इशू बना हुआ है। गौतम अडानी और इनके भतीजे हैं, सागर अडानी नाम है उनका। अच्छा, इन्होंने, इनकी एक कंपनी है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया इंडिया की गवर्नमेंट से
SECI जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसने इंडिया के अंदर जो है ना वो सोलर को प्रोजेक्ट्स लगाने थे। ठीक है। तो ये 45,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था। इसका इनको गौतम अडानी के भतीजे हैं, वो डायरेक्टर हैं, सागर अडानी, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया इंडिया से और 45,000 करोड़ के इसमें जो प्रोजेक्ट था इसमें 16,000 करोड़ का प्रॉफिट था। अच्छा। तो इसमें इन्होंने एक USA के एक इन्वेस्टर थे, तो इन्होंने उस USA के इन्वेस्टर से जो इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने की है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने जब इन्वेस्टमेंट की है तो इनकी जो कंपनी थी गौतम अडानी साहब की, इनके साथ एक जॉइंट वेंचर में भी एक कंपनी थी अजीरो के नाम से। ठीक है। इन दोनों कंपनियों ने उस USA के इन्वेस्टर से जो फंडिंग ली, उस वक्त इन्होंने उनको एक रिटर्न में दिया कि हम कोई भी पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट को रिश्वत में नहीं देंगे। तो नयाबू अमेरिकन जो रूल्स हैं वो ये हैं कि कोई भी जो फंड्स वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो वहाँ की SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है, ठीक है, तो उसके तहत जो है ना वो सारे फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। उन्होंने क्या किया, इन दोनों कंपनियों से जो SEC से सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, इससे जो है ना उन्होंने कहा कि आप रिटर्न दे दें। उन्होंने रिटर्न ली कि जी हम कोई रिश्वत नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बहुत बड़ी रिश्वत जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट को दी। तो अब उसके जो है ना वहाँ केस चला है, उनके केस के समन इनके बार बार आ रहे हैं, तो ये जो है ना वो समन नहीं ले रहे। अगर वो फैसला अडानी के खिलाफ आता है तो वहाँ के लोग ये बयान दे रहे हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स जो है ना वो ये कह रहे हैं कि अगर अडानी को हवाले ना किया गया तो हम ऐसा कोऑपरेशन करेंगे। अभी ये ट्रम्प तक बात नहीं आई वहाँ से, लेकिन उनके इल्म में है। वहाँ की जो निचली एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो अदालतें हैं, वो ये कह रही हैं कि हम अपना मुजरम इंडिया से उठा कर ले जाएंगे। अच्छा, देखें बाकी क्या होता है। अच्छा सर, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सुहेल अफरीदी साहब की स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो नाकाम हो गई है। क्या इमरान खान की जो ये आंख की बीमारी है इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इनका प्लान है, और सुहेल अफरीदी और अलीमा खान 8 फरवरी को लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं? असल में नयाब, हमने जो 2 दिन पहले भी एक मंजर देखा कि जिस तरह उनकी सेहत के लिए इनको पीएमजे ले जाया गया, पीएमजे से दोबारा वापस किया गया, उनको जो इंजेक्शन लगाए गए, तो पूरी रात जो है ना वो वहाँ सुहेल अफरीदी साहब बैठे रहे, अपने MPs को MNs को मैसेज करते रहे कि जी लोग जमा हों, लोग इकट्ठे हों, लेकिन 200 लोगों से ज़्यादा अडियाला के बाहर लोग जमा नहीं हो सके। उसके बाद वो अपनी वहाँ से खिफत मिटाने के लिए उठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर चले गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब की चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है कि जी आपके साथ कोई जो है ना आउट ऑफ द वे या इलीगल जो है ना एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये बात हुई है। उसके बाद जो है ना मेरे ख्याल में जो मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि PTI की, सुहेल अफरीदी की जो एक स्ट्रीट मूवमेंट थी, जो एक हवा बना हुआ था कि जो ये कह रहे थे कि हम जिस तरह लोगों को निकाल लेंगे, पाकिस्तान बाहर निकाल लेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अभी तक कोई आ नहीं सकी। तो मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त PTI की क़यादत है, सुहेल अफरीदी साहब हैं, अब ये 8 फरवरी से पहले कोई एडवेंचर चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एडवेंचर हो कि हम लोगों के सामने मजलूम बन के सामने आए, मजलूम बन के हम सामने आए तो लोग हमारे साथ निकलें। अब ये जो आंख का मामला है, इनकी आंख के मामले को भी एक इशू बना के सामने लाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग बाहर नहीं निकल रहे। अब 8 फरवरी को ये देखें कि लाहौर में तो आपको पता है वैसे भी छुट्टी है, बसंत भी है, वो सारे मामलात हैं। अब लोग बसंत मनाएंगे या इनके साथ जाएंगे? वैसे तो पहले भी ये पंजाब में आ चुके हैं, लोगों ने इनको लिफ्ट नहीं कराई। तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी के बाद ये जो इनके पास एक बातचीत का ऑप्शन भी था वो भी ख़त्म होने जा रहा है कि जो थोड़ी बहुत इनकी बात गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो सुन लेती थी, 8 फरवरी के बाद इनके इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी।
बिल्कुल। और सर जिस तरीके से 8 फरवरी को बसंत भी है और इतनी देर के बाद बसंत का एक ये जो त्यौहार है ये मनाया जा रहा है, तो लोग तो फिर बसंत को देखेंगे। और जी तो नाजरीन, अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।